और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग शरीफ। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और जो कराची वाले हैं या पूरे पाकिस्तान वाले हैं बहुत मज़े की ठंड एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो ये एक इतनी अनोखी चीज़ है, इतनी ठंड कि पहले मैं समझती हूँ कराची में पिछले साल हुई थी ठीक ठाक थी, लेकिन इस साल तो मैं समझती हूँ रिकॉर्ड टूटते हैं। कल रात में मैं एक वलीमे पे गई थी, उफ खुदा जो ठंड थी कि बता नहीं सकती हूँ मैं आपको क्या हशर था। और जब रात में इंसान 12:30-1 बजे घर वापस आए तो उस वक्त तो इट वॉज अनबेरेबल। एक्चुअली पता है मसला क्या है, आई फील ठंड बहुत अच्छी लगती है, आई लव विंटर्स, लेकिन हमारे पास कराची शहर में कोई सहूलतें नहीं हैं। आप बाहर जाते हैं ठंड इंजॉय करते हैं, कहीं पे भी जाएं आप इंजॉय करते हैं बिकॉज दे आर वेल इक्विप्ड। हीटर्स होते हैं, सेंट्रली हीटेड चीज़ें होती हैं, फिर प्लस दे हैव रियली नाइस वार्म क्लोथिंग जो आप पहन के बाहर निकलते हैं इंजॉय करते हैं। हमारे पास ये सब चीज़ों की सहूलत ही नहीं है, तो ठंड तो लगेगी ना। एक शॉल में या एक पतले से कार्डिगन में कहाँ ठंड होती है। बहरहाल अगर अब सर्दी बढ़ती गई आगे तो फिर हमें भी ये सब कुछ ख़रीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है आज जुमेरात है, हमारा दुआ का दिन है, बिल्कुल हम दुआ करेंगे। आपसे सवाल भी हम कर लेते हैं। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, दिमाग पे गौर दीजिएगा, ठीक है। एनेक्स ने आप लोगों के लिए भेजा है पिज़्ज़ा पैन, और इसको हासिल करने का तरीका यह है कि आप अपने सेल फ़ोन्स उठाइए, मैसेज में जाके टाइप कीजिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिखे 8881 पे भेज दीजिएगा अपने NIC कार्ड नंबर के साथ। सवाल ये है, सेब किस चीज़ से आपको रोकता है? ठीक है, सेब आपको किस चीज़ से रोकता है, या एप्पल आपको किस चीज़ से रोकता है? ठीक है, ये आज का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। थोड़ी जब मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने बताया तो मुझे भी मैंने कहा किस चीज़ से रोकता है, फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा उफ़ दिमाग पे जोर दें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। ऐसी काम करने की तौफ़ीक दीजिए अल्लाह ताला जो आपको पसंद है और जिससे आप हमसे राज़ी हो जाएं। या रहमान राहिमीन, हमें कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचा के रखना। अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार। कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। या अल्लाह मुनकिर नकील के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ, तेज़ी के साथ गुजार देना। या रहमान राहिमीन, मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग परेशान हैं, आप सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बहुत सारी लोग तड़प रहे हैं औलाद के लिए, या अल्लाह आप उनकी गोदों को भर दीजिए। आपके लिए तो कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला आप सब की गोदों को भर दीजिए। और जो औलाद वाले हैं या रहमान राहिमीन, आप उनकी औलादों को सही सलामत नेक बना के रखना। औलाद का गम, औलाद की परेशानी किसी माँ को नसीब ना फरमाना। माँओं की गोदों को ठंडा रखना। या रहमान राहिमीन, बहुत से माँ बाप परेशान हैं, मुझ समेत अपने बच्चे बच्चियों की शादी के सिलसिले में। आप उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए। कदरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग जो इस वक्त मेरे साथ दुआ में शरीक हैं, बीमार हैं, किसी को छोटी बीमारी, किसी को बड़ी बीमारी है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत कामला आजला अता फरमा दीजिए। हॉस्पिटल में लोग भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल्स भरी पड़ी हैं, या अल्लाह आप सबको सेहत कामला आजला फरमा दीजिए। माँ बाप का साया सब बच्चों के सर पे सलामत रखना। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, अल्लाह पाक
आप उनको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना। या रहमान रहीम चलते फिरते हाज शहादत वाली मौत, नमाज की हालत में मक्का मदीना में मौत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज का मेन्यू बहुत ही मज़े का केक है, एप्पल कॉफ़ी केक। कॉफ़ी इसमें नहीं है बट इट टेस्ट लाइक कॉफ़ी बिकॉज ऑफ सिनेमन पाउडर। आप बनाइएगा ज़रूर, इट्स अ लवली केक, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और हम बहुत ही मुख्तलिफ सा जी कोरमा आपको सिखा रहे हैं जिसका नाम है बीटरूट कोरमा। ठीक है, इसमें चुकंदर पड़ेगा कद्दूकश करके, ये बनेगा, और रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी। ठीक है, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, तो मेरा साथ दीजिएगा 8 बजे तक इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। एक दफ़ा फिर सवाल कर रही हूँ आपसे, सेब या एप्पल आपको किस चीज़ से दूर रखता है? कॉल करके जवाब दे सकते हैं या बिल्कुल 8881 पे SMS करिए। द मोर यू मैसेज मोर चांसेस ऑफ यू टू विन। जितना ज़्यादा आप मैसेज करेंगे उतना आपको चांसेस ज़्यादा विन करने का। अच्छा, एप्पल कॉफ़ी केक पे आते हैं। एप्पल कॉफ़ी केक के लिए मेरे पास है शॉर्टनिंग। ठीक है, अब वही बात है, शॉर्टनिंग अगर नहीं मिले तो क्या करें? ठीक है, बटर यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्टनिंग से थोड़ा सा रिज़ल्ट में ज़रा सा कोई ख़ास नहीं, लेकिन यू कैन यूज़ बटर। मेरे पास है शॉर्टनिंग, ये रखी हुई है, क्रिस्को की है, 4 आउंसेस या हाफ कप। शॉर्टनिंग में मैं शामिल करूँगी चीनी, कैस्टर शुगर बारीक वाली चीनी 1 कप। ठीक है, और इसको हम बीट करेंगे विद 1 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस। अच्छी तरह से बीट करेंगे। जब ये क्रीमी हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अंडे। एक अंडा डालूँगी, उसको बीट करूँगी, फिर दूसरा अंडा शामिल करूँगी, फिर उसको बीट करूँगी। इसी तरह मैं बीट करती रहूँगी इसको। अच्छा, अभी मैं इसमें अंडे शामिल नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ ये इतना क्रीमी और फ्लफ़ी नहीं हुआ है। चीनी का दाना मुझे नज़र आ रहा है और ब्रेक आ चुकी है, तो मैं ब्रेक में इसको कंटिन्यू कर रही हूँ अच्छी तरह बीट करने जब तक कि क्रीमी हो जाए। फिर वापस आती हूँ और आके आपके सामने अंडे डालेंगे। और एक काम आपके सामने हम करके जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है क्रीम, 1 पैकेट टेट्रा पैक की। इसको मुझे सार क्रीम बनाना है, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सिरका। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। आज का सवाल जो आपको जिताएगा सही जवाब देने पर एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन, पिज़्ज़ा मेकर, जो भी आप कह लें। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है कि सेब आपको किस चीज़ से दूर रखता है। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है एप्पल कॉफ़ी केक। इसके लिए मैंने आधा कप शॉर्टनिंग लिया। क्रिस्को ब्रांड होता है शॉर्टनिंग का, मिल जाता है आपको, आराम से मिल जाता है। ठीक है, और कभी कभी टिन्स में मिलता है, तो आप आधा कप ले लीजिएगा, दैट्स 4 आउंसेस। वो लिया, उसमें आपने 1 कप चीनी डाली, कैस्टर शुगर जो बिल्कुल बारीक वाली चीनी आती है, आपने वो डाल दी और दोनों को अच्छी तरह बीट किया।
जब अच्छी तरह वो बीट हो गया, क्रीमी हो गया, आपने उसमें एक अंडा डाल के बीट किया, दूसरा अंडा डाल दिया और आपका इंतज़ार कर रही थी। अब इसको भी बीट करूँगी। वनीला एसेंस भी डाल चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने मैदा छान के रखा हुआ है 2 कप, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून से 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। अब ये मिक्सचर मेरा बीट हो चुका है, अंडे भी डल चुके हैं इसमें। अब मैं इसमें से जो छना हुआ मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक वाला मिक्सचर है, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ये डालूंगी। फिर इसके अल्टरनेट करूंगी सार क्रीम से। सार क्रीम के लिए मैंने 1 पैकेट क्रीम ली थी, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर या लेमन जूस जो भी है वो डाल सकते हैं। तो थोड़ा मैं वो डालूंगी और थोड़ा मैं ये करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज का सवाल सवाल का जवाब दो बेटा। जी, डॉक्टर से अभी रखता है। क्या बात है भाई, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू। नोट कर लिया बेटा, बहुत जी। शुक्रिया। क्रीम डाल दिया। फिर जाएगा इसमें थोड़ा मैदा, सार क्रीम, फिर मैदा, फिर सार क्रीम, अब मैं पूरी सार क्रीम डाल रही हूँ, फिर पूरा मैदा डाल दूँगी। स्टार्ट करिएगा फोल्ड करना मैदे से, एंड करिएगा मैदे से। ठीक है, पूरा मैदा, लो स्पीड पे फोल्ड कर दीजिए। दैट्स इट, ज़्यादा बीट नहीं करना है। अच्छा, आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको क्या कहने जा रही थी, हाँ, आपको है ना 2 पैन्स में बेक करना है, 2 8 इंचेस के। आई एम डूइंग इन 1, बड़े में कर रही हूँ। हमारा फेवरेट जो ऑयल है मेरा, इटालिया का पमास ऑलिव ऑयल, उससे मैंने इसको ग्रीस करना है और एप्पल्स इसमें फोल्ड करने हैं। 1.5 कप जितने एप्पल्स, 2 सेब लिए थे मैंने मीडियम, छोटे छोटे क्यूब्स में काट दीजिए।
ठीक है, ये हो गया। अच्छी तरह से। अच्छा, अब जल्दी से आप टॉपिंग समझ लीजिए। मेरे पास 3/4 कप रखी हुई है ब्राउन शुगर, इसलिए ब्रेक आ चुकी है। 3/4 कप मेरे पास ब्राउन शुगर है, आधा कप मेरे पास अखरोट है, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच भर के मेरे पास दालचीनी का पाउडर है, सिनेमन पाउडर, और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून या 2 आउंस मक्खन, और इसको मैं अपने हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि वो क्रम्बल की शक्ल में आ जाए, जिस तरह रोटी का चूरा चूरा होता है ना, उस तरह से बन जाएगा। और फिर इस मिक्सचर के ऊपर हम इसको मिक्स करके रखते हैं, आके आपको बताती हूँ। देखते रहिए इवनिंग विद श्री। वेलकम बैक टू इवनिंग विद शरीन। यहाँ पे मैं केक जा रही हूँ डालने। मैंने 3/4 कप चीनी ली ब्राउन, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला बटर, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब मक्खन आप इस्तेमाल करें ना, वो बिल्कुल यख ठंडा होना चाहिए, चिल्ड बटर। मेरा चिल्ड नहीं था, तो इसलिए ये थोड़े से सही क्रम्स नहीं बने, मिक्स हो गए, ठीक है। फिर मैंने इसमें शामिल किया था 1 चाय का चम्मच हीप्ड सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर डाला था, मक्खन डाला था, चीनी डाली थी, और मैंने इसमें अखरोट डाले थे आधा कप। सबको साथ मिक्स करके केक के बैटर के ऊपर डाल दिया आपने। अब 180 डिग्रीज पे ये बेक होगा तकरीबन 35 से 40 मिनट्स। पे नंबर 4 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 350 फ़ारेनहाइट। ओके, आ जाते हैं हम अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी पे। 1 किलो चिकन, जिसके मैंने कराए हैं 16 टुकड़े। इस चिकन को तमाम सीजनिंग से आपको मैरिनेट करना है, इसमें बहुत कुछ है। अदरक लहसुन जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच, मैं मिक्स बाद में कर लूँगी, ठीक है। दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लाल प्याज 1 कप। बड़ी मसाले वाली बिरयानी बनती है ये। 1 कप प्याज साबुत, कोई छुरा छुरा नहीं किया है। लेमन जूस 4 टेबलस्पून या 1/4 कप, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा नमक 1.5 चाय का चम्मच, दही 1.5 कप, 1.5 कप दही, डेढ़ चाय का चम्मच स्लाइटली हीप्ड नमक, चिली पाउडर 3 टेबलस्पून लेवल्ड, 1, 2, और ये 3, ठीक है, ये चला गया। अब बहुत सारी और चीज़ें इसमें जाएगा। एनी स्टार यानी कि बादियान का फूल पीस के आधा चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, भुना भुना कुछ नहीं, कच्ची पीस के, उसी में 1 तेज़पत्ता डाल दीजिएगा। ये तीनों चीज़ पिसी हुई, ये रही, यस, बादियान, ठीक है। उसके बाद सौंफ और तेज़पत्ता 1 पिसा हुआ चला गया।
अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। अस्सलाम पापा जानी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसे हो? कहाँ गायब हो? आपा बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, फिर वो ठंड की वजह से बीमार। हाँ, ये सबके साथ यही मसला हो रहा है। आपा आपको और आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सुमेरा को बहुत मुबारकबाद हो। सुमेरा दुबई में बैठी हुई है। अच्छा, हाँ। देखें मैं यहाँ हूँ, वो आए। जी बेटा, आपा मैं बोल दूंगी, आएगी तो मैं बिल्कुल बोल दूंगी। जी आपा, जी। और आपके सवाल का जवाब भी देना था। जी दीजिए। जी, ये नेपिला डे की डॉक्टर अवे। वाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपा आपकी बिरयानी जरूर ट्राई करूंगी, आपकी रेसिपी आपको पता है ना। बहुत मुख्तलिफ है, इसमें ये सारे मसाले डिफरेंट है, ज़रूर ट्राई करना। अब आप यहाँ नहीं थी तब भी हम ट्राई कर रहे थे आपकी वेरी रेसिपीज, गुड, और आपको बहुत मिस ज़बरदस्त। किया। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा देखो, अब मैं एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। चिकन ली 1 किलो, जिसकी कराए 16 टुकड़े, आप 12 भी करा सकते हो, ठीक है। उसको मैंने मैरिनेट किया। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून लेवल करके लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1.5 कप दही, 1/4 कप या 4 टेबलस्पून लेमन जूस। फिर एक मसाला पीसा जिसमें बादियान का फूल आपको लेना है, आधा टीस्पून भर के। फूल आप ले लीजिएगा, एक फूल ले लीजिएगा। उसको पीसोगे तो वो हाफ टी स्पून हीट होगा, पूरा डाल देना। वो एक तेज़पत्ता दरमियानी साइज़ का, और सौंफ 1 चाय का चम्मच। ये तीनों को साथ पीस लेना, तो पिस जाता है अच्छी तरह से, पाउडर की शक्ल में आ जाए। उसको आपने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच, 1 चला गया और ये आधा, ठीक है। 1.5 चाय का चम्मच गरम मसाला चला गया, और इसमें मैं शामिल करूँगी धनिया, हरी मिर्च और पुदीना। ये हरा धनिया आधा कप जितना चला गया। हरी मिर्चें 2-3 चॉप मोटी वाली डाल दीजिएगा, वो चली गई। और ये पुदीने के पत्ते, बहुत दिनों के बाद सिखा रही हूँ ना बिरयानी, ठीक है। ये देखें, ये डाल दिया हमने, ठीक है। और आ चुकी है इधर ब्रेक, तो हम क्या करेंगे, आप लोग बिल्कुल सुकून से जाइए ब्रेक पे, और मैं सुकून के साथ इधर इस मसाले को खूब अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, और कुछ नहीं करना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करके आपका इंतज़ार करती हूँ, और फिर आप आएंगे और हम इसको कुकिंग के लिए डाल देंगे। स्टे विद मी। वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी बिरयानी की तरफ। एक पतीला ले लिया, और उसमें मैं 3/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। बेहतरीन तेल है, स्पेन से बनकर पैक होके आप लोगों के लिए यहाँ ख़ास मंगवाया जाता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही ये गरम होगा, मैं इसमें पूरी मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी, ठीक है। पूरी मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। मैंने 3 पाव 750 ग्राम सेला चावल लिया है, ताकि मुझे डर ही ना हो कि चावल नरम हो जाए या कुछ भी हो जाए। और इसको साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा मिक्स और नमक के साथ इसको उबाल लिया है। 3 डब्बे चावल यानी 750 ग्राम चावल में 3 टेबलस्पून नमक गया, और 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, काला ज़ीरा, सब कुछ मिक्स। रेस्टोरेंट्स वाले आलू नहीं डालते हैं, लेकिन जब आप डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल दें। इसी वक्त डाल दीजिएगा, लेकिन आलू को फ्राई करके डालिएगा। जब कच्चे पके हो जाएं गोल्डन, आप बिल्कुल डाल दें। इसमें तकरीबन आप डाल दें 4 आलू।
मैंने पूरी 1.5 कप दही डाल दी थी, थोड़ी सी बचाई थी कि मुझे बीटरूट के कोरमे में चाहिए होगी, लेकिन ऑलरेडी निकाल दी थी पहले से। आप सोचें चिकन कच्ची है और चावल पका हुआ है। दूध 1/4 से ½ कप गरम कर लीजिए। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के केवड़े का पानी, केवड़ा वाटर और ज़ाफ़रान भिगो दिए। थोड़ा सा घी, 1/4 कप जितना, ज़्यादा नहीं डालिएगा ना, टू मच हो जाएगा, ठीक है। घी चला गया, थोड़ी सी प्याज ऊपर से, दैट्स इट। कवर कर दीजिए फॉइल से ढक्कन को, ठीक है। 5 मिनट फुल आंच पे रख रही हूँ, फिर मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी, धीमी करके, और ये शो के एंड तक पकता रहेगा। अभी 7:15 हुआ है। इसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 8 में 10 कम तक। 40 मिनट्स ये कुक होनी चाहिए, बिकॉज चिकन बिल्कुल कच्ची है, ठीक है। बस दैट्स इट, आई एम डन विद माई सेकेंड रेसिपी ऑल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं जा रही हूँ ओवन की तरफ। मुझे फील हो रहा है हो गया है। माशाल्लाह, ये देखें, नहीं थोड़ा सा कच्चा है। मैंने इसको हल्का कर दें, 180 पे था, मैंने 160 पे कर दिया है, ठीक है। 5 से 10 मिनट रखूँगी इसको, एंड दैट्स इट, दिस इज़ डन। आप इसको निकालें, चौकोर पीसेस काटें, साइड में रखें। पतला सा थिन, बिल्कुल पतला कस्टर्ड पका लीजिए कॉर्नफ्लावर के साथ, नॉट विथ कस्टर्ड पाउडर। चीनी डाल के और कॉर्नफ्लावर के साथ, ज़रा से वेनिला एसेंस के साथ आपने कस्टर्ड पकाया। थिन कस्टर्ड के साथ एक एक पीस इसको सर्व करें, या वेनिला आइसक्रीम के साथ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल दिया है बीटरूट के कोरमे के लिए। और गोश्त मेरे पास यहाँ पे 750 ग्राम रखा हुआ है, बॉईल किया हुआ, ठीक है। बॉईल मटन है मेरे पास, आधा किलो है, बट इतना सा लग रहा था मुझे तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। इसको मैंने बॉईल करते वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, और 1 चाय का चम्मच नमक, और 2 से 2.5 कप पानी डाल के इसको मैंने उबाल दिया, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। बीटरूट मेरे पास 2 थे, 2 चुकंदर को मैंने छील के कद्दूकश कर लिया। 1 बड़ा आलू लिया था, उसको मैंने, जिस तरह आप कीमे में आलू डालते हैं ना, आलू कीमा बनाते हैं, उस जैसे चौकोर आलू की पीसेस काट के मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर लिया है। टमाटर मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं 2 चॉपराइज, और 1 बहुत बड़ी प्याज या 2 दरमियानी प्याज को लेके आपको ब्लेंड करना है। इस ब्लेंडेड प्याज में आपको शामिल करना है गरम मसाला मिक्स्ड,
1 खाने का चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। मैंने अपने बिरयानी का फ्लेम कम कर दिया, तवे पे रख दिया क्योंकि चिकन है ना, कच्ची बिरयानी है, सो मुझे इसलिए थोड़ा सा वो है कि लगे नहीं। ये आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। जिसको चुकंदर गोश्त पसंद होता है ना, इट्स अमेजिंग रेसिपी, डू ट्राई इट। नेक्स्ट वीक का मेन्यू पेज पर डाल दिया गया है, इवनिंग विद शीरीन के, प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसलिए कि बहुत डिफरेंट मेन्यू है, हर चीज़ बिल्कुल नहीं है, एक दफ़ा भी नहीं सिखाई। बेकिंग भी काफ़ी कुछ है इसमें, 2-3 चीज़ें मैंने अपने अरशद के अलावा मेरी भी काफ़ी 2-3-4 चीज़ें बेकिंग की हैं। कॉन्टिनेंटल डिशेस भी हैं, देसी भी है, तो देखिएगा ज़रूर। अच्छा, इस प्याज को हमको कम से कम 5-7 मिनट तक भूनना है, इसलिए कि प्याज का जो एक कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगा प्याज का कच्चापन, मैं इसमें पहले टमाटर शामिल करूँगी ताकि टमाटर भी जल्दी गल जाए, और फिर मसाले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? फ़ायदा बात कर रही हूँ कराची से मैं। जी फ़ैज़ा, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र आपा, मैं भी बहुत ठीक हूँ। बस आज आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और रोज़ ही देखती हूँ आपका शो, बस आज फिर चाह के आपसे बात कर लूँ तो और लग देंगे कि कॉल भी मिल गई मेरी आज आपके शो में। मेहरबानी बहुत बेटा। खुशी हो रही है आपा। जी बेटा। और आपा, आपके सवाल का जवाब दूंगी। मैं सबसे पहले मैंने मैसेज कर दिया था कि मेरा कॉल ना लगे, मैं मैसेज कर दूंगी। मैंने डॉक्टर जवाब दिया है आपा। अच्छी बात। डॉक्टर सेब रोजाना खाने से आप डॉक्टर से बच सकते हैं जाने से। ठीक है, ठीक है बेटा। जी, और आपा मुझे शो बहुत पसंद है आपका और इतनी अच्छी लगती है आप। बस रोज फोन करूं मैं, मेरी तो कॉल अल्लाह का शुक्र रोज ही मिल जाती है, तो आपको पता है। लेकिन बस ये कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, थोड़ा कम कम कॉल करती हूँ आपको, बस ये मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत अच्छी दुआ करती हैं आप। ज़रूर बेटा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू फ़ैज़ा, खुश रहो बेटा। अच्छा देखें, प्याज हमारी अच्छी खुशबू आ रही है, भून रही है। अब मैं टमाटर में ही मसाले शामिल कर रही हूँ। 2 टमाटर लिए थे चॉपराइज, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 2.5 टीस्पून। क्यों ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा है कि चुकंदर थोड़ा सा मीठेपन पे होता है, इसलिए। और थोड़ा सा प्लीज़ भर के डालिएगा। 1 हीप डाल रही हूँ, 2, 2.5, ठीक है। 2.5 टीस्पून मैंने डाल दिया चिली पाउडर। उसके बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक डला हुआ है उसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ लेवल्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर 2 टीस्पून और हल्दी, धनिया पाउडर। वन और ये 2, हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है। 1/4 टीस्पून हल्दी चली गई। गरम मसाला पाउडर एंड में डालेंगे, जिस वक्त मैं वो डालूंगी कोकोनट मिल्क। आधा कप जितना पानी डालें और अच्छी तरह से मसाला भून लीजिए। जब मसाला भून जाएगा
तो मैं इसमें डालूंगी दही और दही के साथ मैं डालूंगी इसमें आलू और बॉईल किया हुआ गोश्त। आलू में कसर है, ये देखें अच्छी खासी कसर है, काफ़ी कसर है, ठीक है। और गोश्त में भी थोड़ी कसर है, गोश्त थोड़ा गल तो गया है लेकिन सख्त है, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल मुबारक हो आपको। आपको भी बेटा बहुत मुबारक हो। आपा मुझे शुक्रिया अदा करना था, मैंने सूट विन किया था वो मुझे मिल गया है। वाह भाई, बड़ी खुशी की खबर सुना दी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं महीने से कॉल कर रही हूँ, आज इतनी मुश्किल से मिली है। अल्लाह का शुक्र बेटा। देखो आप सब्र से बैठ गए थे ना, आपने कॉल करके हमें तंग नहीं किया, हमें गिफ्ट नहीं मिल रहा, गिफ्ट नहीं मिल रहा, आप सुकून से बैठी हैं, आपको मिल गया जी, 1 महीना हो गया मिले हुए। चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा बताने के लिए, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अच्छा मेरा एप्पल कॉफ़ी केक निकल चुका है, मैंने बाहर रख दिया है, एक पीस काट के आपको दिखाती हूँ, ब्रेक में काट के निकाल लेती हूँ, ठीक है जी। ब्रेक आ चुकी है, यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। जैसे ही ये भून जाएगा मुझे लगेगा कि टमाटर इसके अच्छे खासे गल गए हैं, तो फिर मैं इसमें गोश्त और आलू डाल के इसको छोड़ती हूँ। आप लोग जल्दी से जाइए, ब्रेक लेके आइए। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और यहाँ पे आप देखें, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सिर्फ इसको देखें। मेरा हाथ मैं उठा ही नहीं सक रही हूँ, इतना नरम है, ये देखें, ये देखें, मतलब ये आपके मुंह में जाके घुलेगा, इतना माशाल्लाह सॉफ्ट बना है कि मुंह में घुलेगा आपके ये केक। इसको आप आइसक्रीम के साथ सर्व करें, इसको आप थिन कस्टर्ड के साथ सर्व करें, लेकिन अगर कस्टर्ड बनाएंगे तो कॉर्नफ्लावर वाला बनाइएगा, वेनिला क्रीम। अच्छा ये टमाटर मेरे बेहतरीन गल चुके थे, मैंने इसमें भी आलू शामिल कर दिया, और मैं इसमें अब जल्दी से डाल रही हूँ गोश्त, स्टॉक जो बचा हुआ था उसके साथ। ठीक है, ये चला गया। दही आधा कप, बस अब इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। भूनने के बाद इसमें 1 कप पानी, बिकॉज ये कोरमा है, ये ज़्यादा शोरबे वाला नहीं है, 1 कप पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ रही हूँ। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी चुकंदर कद्दूकश किए हुए और कोकोनट मिल्क और गरम मसाला पाउडर, ये डाल के, बल्कि मैं डाल ही देती हूँ, 2 मिनट भून के मैं डाल देती हूँ, इसलिए कि इसको फिर 10 मिनट तो चाहिए ना रेडी होने के लिए। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हादी कैसे हैं आप? मैं ठीक। जी बोलिए, क्या कहेंगे? वो आंटी आंसर करना था। करिए। जब हम एप्पल खाते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एप्पल खाते हो और आप नहीं गए हो डॉक्टर के पास? बताएं। नहीं। आप एप्पल खाते हो? हाँ मैं खाता हूँ। पसंद है? जी पसंद है। वेरी गुड, खाते रहिए, इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। थैंक यू, खुश रहिए बेटा।
इसकी शक्ल ही बदल जाएगी जब आप इसमें चुकंदर डालेंगे, खूबसूरत रेड हो जाएगा पूरा। 2 लिए थे मैंने चुकंदर, दरमियाने साइज़ के, छील के और कद्दूकश करवा लिया था। आलू पे भी खूबसूरत कलर चढ़ जाएगा और ये भी इतना खूबसूरत पिंकिश हो जाएगा। ये इंडियन रेसिपी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे बढ़कर आपकी जो शुरू में दुआएं होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। वरना कौन देता है किसी को इतनी दुआएं, कौन करता है किसी के लिए। अल्लाह का बस बेटा, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी दुआओं को मकबूल फरमा ले, आमीन। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कॉल नहीं मिला पाते कि टाइम बस ऐसा होता है कि हस्बैंड भी इसी टाइम आते हैं। अच्छा जी, चलें, हम लोग काफी देर से मिला रही थी। चलें। आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी बेटा, दो। एक से रोजाना और 9 डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। सब कुछ इसमें चला गया है, ठीक है। सिर्फ बच गया है गरम मसाला पाउडर, जो कि मैं आपके सामने शामिल कर रही हूँ। और हम लेंगे फिर ब्रेक, और मेरे ख्याल से ये जो ब्रेक होगा ये होगा रिकैप। ठीक है, बस डन। इसको आप हल्के पे छोड़ दो, दम पे। आलू गल जाएगा, गोश्त गल जाएगा और आपका चुकंदर भी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे। ब्रेक है बेटा? ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी। मैरिनेशन के अज्जा: चिकन 1 किलो, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 1/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, दही 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 4 अदद, गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, पिसा बादियान आधा चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा तेज पत्ता 1 अदद, दीगर अज्जा: भीगे हुए चावल 750 ग्राम, घी 1/4 कप, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, हरा धनिया आधा कप, पुदीने के पत्ते 1/4 कप, ब्राउन प्याज 1 कप, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, गर्म दूध 1/4 कप, तेल 3/4 कप। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर 2 घंटे रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन, उबले चावल, ब्राउन प्याज, हरा धनिया, पुदीना, दूध में भीगा ज़ाफ़रान, घी और केवड़ा डालें और ढककर दम दें। फिर 45 मिनट बाद मिक्स करके सर्व करें। एप्पल कॉफ़ी केक। अज्जा: शॉर्टनिंग आधा कप, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सार क्रीम 1 कप, कटे सेब 1.5 कप। टॉपिंग के लिए अज्जा: ब्राउन शुगर 3/4 कप, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, ठंडा मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे अखरोट आधा कप। तरकीब: केक के लिए शॉर्टनिंग और चीनी को फेंट कर नरम कर लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल कर लें, फिर इसमें वनीला डाल दें। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिक्स करके इस बैटर में शामिल कर लें। अब सार क्रीम और कटे सेब डालकर स्टर कर लें। फिर इसे 8 इंच की चिकनी चौकोर बेकिंग डिश में डाल दें। टॉपिंग के लिए ब्राउन शुगर और दालचीनी पाउडर मिक्स करें। उसके बाद इसमें मक्खन डालें। अब टॉपिंग को बेकिंग डिश में डालकर अखरोट छिड़कें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म अवन में 30 से 35 मिनट बेक करके सर्व करें। बीटरूट कोरमा। अज्जा: कद्दूकश चुकंदर 2 अदद, आलू 1 अदद, तेल आधा कप, बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, पिसी प्याज 1 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चॉप किए हुए टमाटर 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 अदद, कोकोनट मिल्क आधा कप, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: चुकंदर धोकर छीलें और कद्दूकश कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके साबित मसाले और पिसी प्याज फ्राई करें। फिर इसमें तमाम मसाले, बकरे का उबला गोश्त, आलू और टमाटर डालकर फ्राई कर लें। उसके बाद दही मिलाकर फ्राई करें। अब 1 कप पानी डाल के ढक दें, फिर आलू और गोश्त गलने तक पकाएं। अब इसमें कद्दूकश, चुकंदर और कोकोनट मिल्क डालकर दम दें। आखिर में हरी मिर्चें, कटा हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला छिड़क कर पेश करें।
बीटरूट कौरमा अज्जा कद्दूकश चुकंदर 2 अदद, आलू 1 अदद, तेल आधा कप, बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, पिसी प्याज 1 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चॉप किए हुए टमाटर 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 अदद, कोकोनट मिल्क आधा कप, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। जी जनाब, खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह, ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें, कल जुम्मतुल मुबारक है, इस साल का पहला जुम्मा। ख़ास चीज़ें बनाइएगा कल। ये देखें हमारा कौरमा, कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, पिंक। आलू लग रहे हैं, आलू ऐसे लग रहे हैं जैसे टमाटर के क्यूब्स हैं, बिकॉज वो कलर पकड़ चुके हैं ना बीट रूट का। थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, टमाटर नहीं रखूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है रेड पे रेड। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर आज की हमारी विनर हैं फ़ातिमा फ्रॉम रहीम यार ख़ान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। कुछ ही दिन में आप सब्र से बैठ जाइए, आप तक कॉल आएगी और आपका एड्रेस दिया जाएगा और आप तक आपका तोहफ़ा पहुँचा। सब्र से बैठें, बेशक टाइम लगता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मिलेगा आपको ज़रूर। ठीक है, चलें जी। आज जुमातुल मुबारक की रात है। आपने सूरह काफ, सूरह सजदा, सूरह मुल्क, ये सारा सब कुछ आपने पढ़ना है। और मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए। आप लोग सब मेरे दिल की गहराइयों में मेरे साथ शामिल होते हैं, दुआओं में आप मेरे साथ होते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।